हम ऐसा सुनते हैं कि सनातन धर्म में बहुत सी विद्याएं हैं, पर कितने प्रकार की हैं, कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य विभागों की या मुख्य प्रकारों की। मनुस्मृति, जो कि धर्मशास्त्र का बहुत ही मान्य ग्रंथ है, वहां हमें एक वचन प्राप्त होता है जो इस प्रकार है: लौकिकम वैदिकम वापि तथाध्यात्मिकमेव वा आददीत यतो ज्ञानम तम पूर्वम अभिवादयेत। इस वचन में ज्ञान या विद्या, इसके 3 प्रकार बताए गए हैं, मोटे मोटे प्रकार। पहला लौकिक, दूसरा वैदिक और तीसरा आध्यात्मिक। लौकिक कैसा है? जैसे तर्कशास्त्र हुआ, नीतिशास्त्र हुआ, कलाएं हुई, ये सब। वैदिक क्या है? जो वेद से संबंधित है, जैसे वेद हुए, वेदांग हुए इत्यादि। और आध्यात्मिक क्या है? जो आत्मविद्या या आत्मा से संबंधित है। तो मुख्य रूप से जितनी भी विद्याएं सनातन धर्म में स्वीकार्य हैं या स्वीकृत हैं, वे सब इन 3 भागों में विभक्त की जा सकती हैं। अब आगे चलते हैं 14 मुख्य विद्याओं की तरफ। याज्ञवल्क्य स्मृति, जो एक अन्य ग्रंथ है धर्मशास्त्र का, वहां हमें एक वचन प्राप्त होता है जो इस प्रकार है: पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश। चतुर्दश माने 14। यहां यह कहा गया है कि वेद, वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, ये कुल मिलाकर 14 की संख्या वाले जो ग्रंथ हैं या शास्त्र हैं, ये 14 विद्या स्थान हैं और धर्म स्थान है। स्थान शब्द का अर्थ है कारण या स्रोत, अर्थात जो विद्या है वो इन्हीं स्रोतों से प्राप्त होती है या मुख्य रूप से इन स्रोतों से प्राप्त होती है। वेद क्या है? वेद 4 हैं। आमतौर पर सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद की एक एक शाखा होती है। एक शाखा, कई शाखाएं भी हो सकती हैं, और प्रत्येक शाखा में एक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी होते हैं। जैसे शाकल शाखा का जो ऋग्वेद है, उसकी एक संहिता, फिर ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय उपनिषद। इस प्रकार से सभी वेदों के साथ ऐसा विभाग किया जाता है। तो ये हुए वेद। इसके बाद वेदों के अध्ययन के लिए जो पारंपरिक वेदाध्ययन होता है, उसमें वेद का अंगों सहित अध्ययन किया जाता है। अब ये अंग क्या होते हैं? जिनसे वेदों का अध्ययन समग्र बनता है, संपूर्ण होता है। इन अंगों में 6 अंग गिने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा का संबंध है शब्दोच्चारण से। शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से करना है, इसका संबंध मुख्य रूप से वेद से ही है। तो वेदाध्ययन में जब शब्दोच्चारण होता है, उसके निखार के लिए, उसके परिष्कार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कल्प। कल्प के अंतर्गत क्या आता है? श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। इन सूत्र ग्रंथों में जितने भी कर्मकांड और धर्म से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जो वैदिक काल से आती गई है, परंपरागत आती गई है, वह सब प्राप्त हो जाती है। ये बहुत अलग अलग वेद की अलग अलग शाखा से संबंधित हमें बहुत से कल्प सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र आदि मिल जाते हैं। इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण का ज्ञान बहुत ही अपेक्षित है, बहुत आवश्यक है। और मुख्य रूप से कौन सी व्याकरण? यह है वैदिक संस्कृत की व्याकरण। और ये जिस भी ग्रंथ राशि में हमें मिलती है, हम उसे वेदांग कह सकते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ वेदांग कौन है? ये व्याकरण वेदांग कौन सा ग्रंथ है? महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी। इसमें हमें वैदिक व्याकरण के भी सूत्र मिल जाते हैं और लौकिक संस्कृत व्याकरण के भी सूत्र मिल जाते हैं। फिर है निरुक्त। जितने शब्द वेद में प्रयुक्त हुए हैं, जितने भी 4 वेदों में, इनकी सभी शाखाओं में, उनके ब्राह्मण में, आरण्यक में जितने भी शब्द ये प्रयुक्त हुए हैं, उनमें उनके मूल क्या हैं, उनके अर्थ किस किस प्रकार से हो सकते हैं, ये सब निरुक्त में हमें मिलता है। अभी ये निरुक्त किनका है? ये यास्क मुनि, उनके द्वारा प्रणीत ग्रंथ है। इसके बाद है छंदस शास्त्र। वेदों में छंदों का प्रयोग है।
जिसे मीटर्स भी कहा जाता है। अब ये कौन कौन से हैं, इनके नियम कैसे कैसे हैं, ये सब कुछ छंद शास्त्र में हमें प्राप्त होता है, जिसे मुख्य रूप से पिंगल मुनि ने रचा है। फिर है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र तो हम जानते ही हैं। तो मुख्य रूप से काल की गणना के लिए यज्ञ कब करने चाहिए, अनुष्ठान कब होने चाहिए, ये सब जो गणना है, तथा आगे चलते चलते फलित ज्योतिष में भी इसका परिवर्तन हुआ, लेकिन मुख्य रूप से लगध मुनि का जो ज्योतिष वेदांग है वह यहाँ पर अभिप्रेत है, उसको अंग रूप में गिना गया है। तो ये हैं 6 अंग, इनके साथ ही वेदों का अध्ययन किया जाता है। फिर है पुराण। पुराण जैसे अग्नि पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है। पुराणों के साथ साथ हम इतिहास को भी गिन सकते हैं। इतिहास माने व्यास मुनि प्रणीत महाभारत और महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखी गई है, रची गई है, वो भी इतिहास ग्रंथ है। इन सबको पुराण शब्द से यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद आते हैं न्याय शब्द पर। न्याय शब्द से 2 चीजें कही गई हैं। पहला, जो गौतम मुनि प्रणीत न्याय दर्शन है, दर्शन शास्त्र के यहाँ 2 ग्रंथ कहे गए हैं, जिसमें पहला है न्याय सूत्र गौतम मुनि प्रणीत, और दूसरा है वैशेषिक सूत्र या वैशेषिक दर्शन, जिसे महर्षि कणाद ने रचा है। क्योंकि ये दोनों परस्पर एक साथ चलते हैं, एकाध मतभेद में होता है, और इनका जब भी नाम लिया जाता है तो न्याय वैशेषिक साथ साथ लिया जाता है, और कई बार इन्हें मिलाकर के तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। तो ये जो 2 शास्त्र हैं, 2 दर्शन शास्त्र हैं, इनका न्याय शब्द से यहाँ कथन किया गया है। इसके बाद है मीमांसा। ये भी दर्शन शास्त्र से संबंधित ही 2 ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं। मीमांसा माने विचार शास्त्र, ऊहापोह करना, समझना, एनालिसिस करना। इसमें सबसे पहला है महर्षि जैमिनी का पूर्व मीमांसा शास्त्र। इसका संबंध है वैदिक अनुष्ठानों से। वेद में जगह जगह पर वैदिक क्या अनुष्ठान होने चाहिए, कौन कर सकता है, वगैरह वगैरह, वो जो कहा गया है उसके विचार परख एक ग्रंथ है, पूर्व मीमांसा ग्रंथ, जिसे जैमिनी सूत्र भी कहते हैं, पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं, अलग अलग नाम से इसकी प्रसिद्धि है। दूसरा है महर्षि बादरायण का उत्तर मीमांसा शास्त्र, जिसमें ब्रह्म ज्ञान से संबंधित विवेचन किया गया है कि उपनिषद में किस किस प्रकार से किस किस स्थान पर जो कहा गया है उसका ब्रह्म ज्ञान से क्या संबंध है, क्या साधन है, क्या साध्य है, सब कुछ इसमें मिलता है। तो यहाँ 4 दर्शन शास्त्र, कुल मिलाकर 6 दर्शन शास्त्र होते हैं, यहाँ पर 4 का अंतर्भाव 2 नामों में न्याय और मीमांसा में कर लिया गया है। फिर है धर्मशास्त्र। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, लोक में कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सब विवेचन जहाँ हमें मिलता है उसे धर्मशास्त्र या स्मृति कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैंने 2 उदाहरण जैसे पीछे दिए थे, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वशिष्ठ धर्मसूत्र, विष्णु स्मृति इत्यादि। और जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति में मुख्य 14 विद्याओं का नाम लिया गया था, वैसे ही एक पुराण है जिसको कहते हैं नंदी पुराण। नंदी पुराण में भी इन 14 विद्याओं का नाम लिया गया है, और इसका उद्धरण जो हमें प्राप्त होता है वो 12वीं सदी के राजा वल्लाल सेन के ग्रंथ दान सागर में प्राप्त होता है। दान सागर एक बहुत विस्तृत ग्रंथ है जो दान और दान के अनुष्ठान से संबंधित है। इसी ग्रंथ में एक अध्याय है विद्यादान से संबंधित, जिसका नाम है विद्यादानावर्त। यहाँ पर वल्लाल सेन ने नंदी पुराण का एक उद्धरण दिया है जो इस प्रकार है, विद्याश्चतुर्दश प्रोक्ता क्रमेण तु यथास्थिति षडंगाश्चतुरो वेदा धर्मशास्त्रम पुरातनम। पुरातनम का अर्थ है पुराणम। मीमांसा तर्कमपि च एता विद्यास्तु कीर्तिता। तो न्याय वैशेषिक को यहाँ तर्क शब्द से कहा गया है। तो ये हुई 14 मुख्य विद्याएं। इसके बाद हम चलते हैं 7 अवांतर विद्याओं की तरफ। दान सागर जो वल्लाल सेन ने रचा है, वहीं पर नंदी पुराण के अगले जो श्लोक हैं इसी विषय से संबंधित, वहां पर हमें कुछ अन्य विद्याओं का कथन हुआ मिलता है। वहां कहा गया है, आसामेवांतरोत्पन्ना परा विद्या सहस्रशः आयुर्वेद शस्य वेदो धनुर्वेद प्रकीर्तितः
सर्वोत्तमा चात्म विद्या संसार भयनाशिनी सर्व दुखांतकरणी सर्व पाप विनाशिनी एता विद्या समाख्याता बहुभेदोपभेदजा। अर्थात यहाँ पर कौन कौन सी विद्याएं हैं जो इन चतुर्दश विद्याओं के बाद में या इनसे उत्पन्न हुई हैं, और कितनी हैं? सहस्रशः, हजारों हैं, किंतु नाम से उल्लेख यहाँ पर कुछ का किया गया है। जैसे आयुर्वेद सभी लोग जानते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं वहाँ इसका प्रतिपादन हमें मिलता है। फिर है शस्यवेद अथवा सस्यवेद, यह खेती बाड़ी की विद्या है, इसे भी वेद की उपाधि प्राप्त है। फिर है धनुर्वेद, अस्त्र शस्त्र कैसे होते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं इत्यादि से संबंधित जो विद्या वह है धनुर्वेद। फिर है आत्मविद्या, जिसका हमने पहले उल्लेख किया है, आध्यात्मिक ज्ञान या विद्या वही आत्मविद्या है। इसके बाद में और भी कुछ विद्याएं आती हैं जिसका इस प्रकार कथन किया गया है, कला विद्या तथा वार्ता, शिल्प विद्या तथा अपरा। अब और कौन कौन सी विद्याएं हैं? ये चार तो ये हुई, आयुर्वेद, शस्यवेद, धनुर्वेद और आत्मविद्या। फिर है कला विद्या, उसके बाद में वार्ता विद्या और शिल्प विद्या। कला विद्या कौन कौन सी है? जैसे संगीत, नृत्य, नाट्य तथा कामसूत्र के तृतीय अध्याय में जो 64 कलाएं या 64 विद्याएं बताई गई हैं वे भी कला के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर शिल्प विद्या, शिल्प विद्या क्या है? प्रतिमा आदि का निर्माण करना, भवनों का निर्माण करना, आर्किटेक्चरल साइंसेस, ये सब शिल्प विद्या के अंतर्गत आता है। वार्ता विद्या क्या है? बिजनेस की, व्यापार की, धंधे की विद्या, ये कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता है, ये सब वार्ता विद्या के अंतर्गत आता है। और यहाँ सभी विद्याओं की प्रशंसा की गई है, सर्वा एव महाभागा सर्वा सर्वार्थ साधिका। सभी जो विद्याएं हैं ये महाभाग हैं और सभी विद्याएं सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हैं। तो ये मुख्य विद्याएं हुई और अवांतर विद्याएं हुई। अब प्रश्न आता है कि कुल मिलाकर कितनी हुई? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, इसका सरल उत्तर है 14 मुख्य विद्याएं और 7 उनके बाद आने वाली जो अवांतर विद्याएं हैं या अप्रधान विद्याएं भी जिनको कहा जाता है, तो कुल मिलाकर हुई 21। किंतु इस संख्या को ध्यान में रखते हुए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां क्या कहा गया है? परा विद्या सहस्रशः, हजारों विद्याएं हैं, किंतु नामोल्लेख जो किया गया है वो केवल 21 का किया गया है। साथ ही कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि दर्शन तो 6 होते हैं, षड दर्शन कहा जाता है, जिसमें न्याय वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा आता है, लेकिन साथ में सांख्य योग भी तो आता है। अब उसको कहाँ पर फिट करें, उसका अंतर्भाव कहाँ करें? तो जहाँ पर आत्मविद्या का नाम लिया गया है जो आध्यात्मिक है, उसी में सांख्य और योग शास्त्र का भी अंतर्भाव हो जाता है। तो जितनी भी विद्याएं हमारे पास यहाँ पर हैं उनको मुख्य इन 3 भागों में, लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक के अंदर उनका अंतर्भाव किया जा सकता है। और कुल मिलाकर अगर गिनती की जाए, जो विद्याएं नाम से यहाँ कही गई हैं, नामोल्लेख जिनका किया गया है, तो वो हैं 21। किंतु 21 मात्र ही नहीं है, इससे अन्य भी हैं जिनका उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, शायद इसलिए भी कि विद्याएं बढ़ती जाती हैं। जब जब संसार में कोई नई समस्याएं आती हैं, नई दिक्कतें आती हैं, तो उनका उपाय करने के लिए, क्योंकि देखो विद्या जो होती है वो उपाय रूप होती है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, उसको सुलझाने के लिए, उससे बाहर निकालने के लिए विद्या सामने आती है। तो जब जब संसार में परिवर्तन आते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे वैसे अन्य अन्य विद्याएं आती जाती हैं या पुरानी विद्याएं परिष्कृत हो जाती हैं, इम्प्रूव हो जाती हैं। इसीलिए सनातन धर्म में अगर पूछा जाए कि कितनी विद्याएं मान्य हैं, तो नामोल्लेख पूर्वक तो 21, किंतु उससे भी अधिक विद्याएं अनुक्त हैं जिनका यह नाम नहीं लिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।